धामों का शुभ दर्शन हर तीर्थ से न्यारा है। सुरक्षित हो चार धाम यात्रा, ये प्रयास हमारा है। इस बार की चार धाम यात्रा को उत्तराखंड सरकार ने सुगम और सुरक्षित बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। यानी अब यहाँ आने के इच्छुक श्रद्धालु आधिकारिक वेबसाइट www.registrationandtouristcare.uk.gov.in पर अपना पंजीकरण आसानी से करवाकर इस आध्यात्मिक तीर्थ यात्रा पर आ सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें, चार धाम यात्रा के सभी तीर्थ हिमालय के ऊंचे क्षेत्रों में स्थित हैं, जहां अत्यधिक ठंड, कम आर्द्रता, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन, हवा का कम दबाव जैसी अन्य चुनौतियां पार करनी होती हैं। इसलिए सुरक्षित यात्रा को ध्यान में रखते हुए स्वास्थ्य परीक्षण के बाद ही यात्रा के लिए निकलें। पहले से हृदय, श्वसन, मधुमेह और उच्च रक्तचाप के रोगी अपने डॉक्टर का पर्चा और दवाइयाँ और गर्म कपड़े साथ रखें। साथ ही ऊंचाई पर सतर्क रहें। स्वास्थ्य से संबंधित किसी भी तरह की जानकारी के लिए 104 और एम्बुलेंस के लिए 108 हेल्पलाइन नंबरों पर संपर्क करें। तीर्थ यात्रा हो मंगलकारी, उत्तराखंड ने की है तैयारी। नमस्कार, देवभूमि समाचारों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सबिहा। आगे आप मेरे साथ देखेंगे उत्तराखंड से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरें विस्तार से, लेकिन सबसे पहले नजर उत्तराखंड हेडलाइंस पर। विधि विधान से खुले हेमकुंड साहिब के कपाट। कोरोना काल के 2 साल बाद शुरू हुई यात्रा। एक दिन में सिर्फ 5000 यात्रियों को जाने की परमिशन। केंद्र सरकार ने डीजल और पेट्रोल के दाम घटाकर जनता को दी बड़ी राहत। पेट्रोल में 8 और डीजल में 6 रुपए की कटौती। 200 रुपए सिलेंडर सब्सिडी देने का भी फैसला। कर्ज की आग में झुलसती उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था। बजट को लेकर धामी सरकार के सामने चुनौतियों का पहाड़। आय बढ़ाने के लिए बनानी होगी व्यापक कार्य योजना। लोहाघाट में शहीद के नाम पर बनी सड़क की बदहाल हालत ने खोली विभाग की पोल। आधी अधूरी सड़क पर डामरीकरण बना लोगों के लिए मुसीबत। हादसों का बना खतरा। और हेडलाइन के बाद बुलेटिन में खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात करेंगे बड़ी खबर की। केंद्र सरकार ने आम जनता को डीजल और पेट्रोल के दाम घटाकर बड़ी राहत दी है। केंद्र सरकार ने शनिवार को पेट्रोल पर लगने वाले उत्पाद शुल्क में 8 रुपए और डीजल में 6 रुपए की कटौती की घोषणा की। इसके बाद उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में पेट्रोल 8.51 रुपए और डीजल में 7 रुपए सस्ता हुआ है। राज्य में सबसे सस्ता पेट्रोल रुड़की में और सबसे महंगा पेट्रोल पिथौरागढ़ में मिल रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पेट्रोल और डीजल पर सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी कम करने और प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को रसोई गैस सिलेंडर में सब्सिडी देने के फैसले को सराहनीय बताया है। और दूसरी बड़ी खबर की बात कर लेते हैं। जी हां, आपको बता दें कि हेमकुंड साहिब के कपाट आज विधि विधान के साथ श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए हैं। हेमकुंड साहिब यात्रा को लेकर तीर्थयात्रियों में उत्साह देखने को मिल रहा है। गुरुद्वारा हेमकुंड साहिब मैनेजमेंट ट्रस्ट के साथ ही जिला प्रशासन की तरफ से हेमकुंड साहिब, घांगरिया और अन्य यात्रा पड़ावों में सभी यात्रा तैयारियां पूरी कर ली गई है। आपको बता दें कि कोरोना काल की वजह से 2 साल बाद हेमकुंड साहिब की तीर्थ यात्रा शुरू हो रही है और एक दिन में 5000 तीर्थयात्रियों को हेमकुंड साहिब जाने की अनुमति दी जाएगी। गोविंद घाट में डॉक्टरों के परामर्श के बाद ही तीर्थयात्रियों को हेमकुंड साहिब जाने की परमिशन दी जाएगी। और खबर हल्द्वानी से है। हल्द्वानी में एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सेल की टीम ने स्पा सेंटर में छापेमारी की, जहां एक स्पा सेंटर से आपत्तिजनक हालत में 3 युवतियों सहित 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इनके खिलाफ देह व्यापार अधिनियम के तहत कार्रवाई की जा रही है। पकड़ी गई युवतियां दिल्ली, गुड़गांव और पश्चिम बंगाल की रहने वाली हैं, जबकि युवक हल्द्वानी के ही रहने वाले हैं। स्पा सेंटर है मुखानी क्षेत्र में, उस पर कार्रवाई की गई है, जिसमें 6 लोगों को पकड़ा गया है। 3 पुरुष और 3 महिलाएं। ये लोग आपत्तिजनक सिचुएशन में थे जिसमें इनको पकड़ा गया। अभी इन पर मुकदमा दर्ज होगा और फिर बाकी की विवेचना। चंपावत के उपचुनाव के प्रचार में शामिल होने पहुंचे कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी
के चंपावत से होने वाली ऐतिहासिक जीत का दावा किया है। इसके साथ ही उन्होंने कांग्रेस पर भी निशाना साधा। चंपावत की जनता ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को बहुमत से विजय बनाने का मन बना लिया है, ऐसा उन्होंने दावा किया है। के मतदाताओं को धन्यवाद देना चाहता हूं कि हम जहां भी जा रहे हैं, जिस गांव में भी जा रहे हैं, तो हमारे जाने से पहले लोग कह दे रहे हैं कि साहब इस बार हम कमल का बटन दबाएंगे, बीजेपी को वोट देंगे और धामी जी को यहाँ से अपना विधायक बनाएंगे। तो लोगों ने मन बना दिया है। अब हम तो प्रचार में एक औपचारिकता रह गई है और मैं कह सकता हूँ कि इस बार रिकॉर्ड मतों से हमारे मुख्यमंत्री यहाँ से चुनाव जीतने वाले हैं। उत्तराखंड अपनी प्रकृति संपदा के साथ अपनी आस्था के लिए भी दुनिया में चर्चित है। चारों धामों की उत्तराखंड में मौजूदगी लोगों के लिए आध्यात्म का केंद्र बनती है। पुण्य कमाने के लिए लोग साल के 6 महीने चलने वाली यात्रा में आना अपना सौभाग्य मानते हैं। लेकिन इस तीर्थ यात्रा में कई लोग ऐसे भी हैं जो यात्रा को पिकनिक टूर समझकर सिर्फ एंजॉयमेंट का साधन मान रहे हैं। आइए ये रिपोर्ट देखते हैं। उत्तराखंड देवभूमि आस्था और अध्यात्म का केंद्र, हरि का द्वार, शिव का वास, मां गंगा का आशीर्वाद। इन पुण्यों को कमाने के लिए लाखों की तादाद में श्रद्धालु साल के 6 महीने चलने वाली चारधाम यात्रा में दर्शन के लिए यहाँ पहुँचते हैं। चारों धामों के दर्शन करने वाले खुद को सौभाग्यशाली मानते हैं। लेकिन क्या आज भी लोगों में आस्था बरकरार है या फिर श्रद्धालु पिकनिक स्पॉट समझकर चारों धामों का सिर्फ एंजॉयमेंट करने के लिए आते हैं? कोरोना काल के बाद इस साल शुरू हुई यात्रा में कई ऐसी तस्वीरें आई जिसने श्रद्धालु की आस्था पर ठेस तो पहुंचाया ही, साथ ही उनके ऊपर भी सवाल खड़े कर दिए जो सिर्फ यात्रा में महज मनोरंजन के लिए आते हैं। इन दिनों केदारनाथ धाम का एक वीडियो वायरल है जिसमें श्रद्धालु यात्रा में हुक्के का कश लगा रहे हैं। यात्रा मार्ग के पड़ाव में मंडली में बैठे ये बादशाह हरियाणा के हैं। पुण्य कमाने के लिए केदारनाथ धाम में भगवान के दर्शन के लिए जा रहे हैं और साथ पाप लेकर आए हैं, जिसको रखने के लिए अभी कमरा भी तलाशना है। अभी सिर्फ इसमें मिट्टी भरी है, लेकिन क्या सच तो निकल ही जाता है। मंडली में बैठे महाशयों में से एक की जबान से निकलता है कि हुक्का भरा हुआ है, लेकिन दूसरे महाशय बात को घुमा देते हैं। फिर क्या दोनों की एक जबान। ये हुक्का आप लोगों का है? पुलिस ने रोका नहीं कहीं? बर्रत है और सोनों पे इसमें रख देंगे। बर्रत है और सोनों पे इसमें रख देंगे। हैं? अभी तो आएंगे ना, वहीं रखेंगे। कहाँ से आप लोग? अभी तो खाली सामान। कहाँ से आए? हरियाणा से हैं। खाली सामान नहीं है, मिट्टी है। पहले गंगा नदी के किनारे था, फिर ऋषिकेश पहुंचा, अब ये केदारनाथ भी पहुंच गया है। ये पहली दफा नहीं है कि आस्था के केंद्र में हुक्का और मदिरा पार्टी की जा रही हो। इससे पहले भी कई वीडियो वायरल हुए हैं। स्क्रीन पर चल रही ये दोनों वीडियो हरि के द्वार कहे जाने वाले हरिद्वार की है, जहां गंगा में पाप को धोया जा रहा है। पाप के साथ ही घाटों में मौजूद श्रद्धालु अक्सर इन भक्तों का विरोध करते हैं। मामला संज्ञान में भी लिया जाता है, लेकिन जुर्माना वसूलने के बाद आरोपियों को छोड़ दिया जाता है। अब केदारनाथ में ही देख लीजिए, केदारनाथ में हुक्के की मौजूदगी कई सवाल उठा रही है। वही सवाल जो वीडियो में यात्री ने पूछा हुक्का पार्टी की मंडली से। भाई, पुलिस ने नहीं रोका। ये हुक्का आप लोगों का है? पुलिस ने रोका नहीं कहीं? बर्रत है और सोनों पे इसमें रख देंगे। हैं? अभी तो आएंगे ना, वहीं रखेंगे। शहीदों के नाम पर सरकार तमाम घोषणाएं करती है, मगर उन घोषणाओं को मूर्त रूप दिया जाता है या नहीं, ये एक बड़ा सवाल है। हालांकि इससे पहले भी हम आपको शहीदों के नाम पर सड़क निर्माण की घोषणाओं पर कई रिपोर्ट दिखाते आए हैं, लेकिन लगता है कि हमारा सोया सिस्टम इतने भर से सबक नहीं लेता है, तभी तो ऐसे मामले सामने आते रहते हैं। आज हम आपको खास रिपोर्ट में दिखाएंगे चंपावत जिले के लोहाघाट की एक ऐसी तस्वीर जहां शहीद लांस नायक श्याम सिंह के नाम पर बनी बदहाल सड़क के सूरत हाल। देखिए ये खास रिपोर्ट। शहीदों के नाम पर कई घोषणाएं, लोहाघाट में देखिए सूरत हाल। बदहाल सड़क हादसों का बनी सबब, सोए सिस्टम पर नहीं कोई असर, लोग परेशानियों से हो रहे दो चार। चंपावत जिले के बाराकोट ब्लॉक के दूरस्थ चामी गांव के सड़क की बदहाल सूरत हाल को आप जरा गौर से देखिए। इस सड़क का नाम शहीद लांस नायक श्याम सिंह बिष्ट के नाम पर रखा गया, मगर कई सालों से सड़क की दुर्दशा ऐसी कि हमेशा यहां हादसों का खतरा बना रहता है। बदहाल सड़क पर मिट्टी की इतनी लेयर चढ़ी है
कि हल्की सी बारिश में यहाँ चारों तरफ कीचड़ के सिवाय कुछ नजर नहीं आता, तो लोग आए दिन हादसों का शिकार भी होते आ रहे हैं। यहाँ के ग्राम प्रधान और ग्रामीणों की सुने तो सरकार ने शहीद लांस नायक श्याम सिंह बिष्ट का नाम तो सड़क को दे दिया, लेकिन सड़क के सुधारीकरण पर ना तो लोक निर्माण विभाग का ध्यान है और न ही सिस्टम ही सुध लेने को तैयार है। इससे ग्रामीणों में विभाग के प्रति आक्रोश व्याप्त है। शामी खेती मोटर वाहन मार्ग है। इस रोड को कटे हुए लगभग 10-12 साल हो चुके हैं और जो रोड की लोक निर्माण विभाग के द्वारा कटाई गई है और इस रोड का हमारे शहीद भाई लांस नायक श्याम सिंह बिष्ट के नाम इस सड़क को रखा गया है। और हमने विभाग से कई बार ये बोला था पत्र के माध्यम से और फ़ोन के माध्यम से कि पहले रोड का सुधारीकरण किया जाए, उसके बाद वहाँ पर सैनिक के नाम का बोर्ड लगा जाए, लेकिन विभाग ने हमारी बातों को अनदेखा किया। आज जिसका खामियाजा पूरी क्षेत्रीय जनता भुगत रही है। रोड पे जो 1 किलोमीटर लगभग डामर हुआ था वो पूरा उखड़ चुका है। यहाँ के स्थानीय लोग चंपावत उपचुनाव के बाद आंदोलन की बात कह रहे हैं, तो वही जिम्मेदार अधिकारियों का जवाब कोई संतुष्टि देने वाला भी नहीं दिख रहा। अधिकारियों का मानना है कि आधा डामरीकरण तो हो गया है, बाकी के लिए शासन को बजट भेजा गया है, बजट मिलते ही काम करा दिया जाएगा। की लंबाई 3.5 किलोमीटर है, जिसमें से 1 किलोमीटर डामरीकरण हो चुका है। 2.5 किलोमीटर लंबाई का एस्टीमेट शासन को प्रेषित है। शासन से स्वीकृति प्राप्त होने पर इस पर शीघ्रता से कार्रवाई की जाएगी। अब इस बारे में तो भी कुछ नहीं कर सकता। अगर मैं साइट इंस्पेक्शन करके जो भी उचित होगा उसको मैं करवा दूंगा। विभागीय लापरवाही और सोए सिस्टम का आलम तो आप रिपोर्ट में समझ चुके होंगे, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि आखिर शहीदों के नाम पर बनी सड़कों पर शासन प्रशासन का ध्यान क्यों नहीं है। वैसे तो शहीदों के नाम पर बड़े बड़े कसीदे गढ़े जाते हैं, मगर जहां उनके नाम पर लोगों को दी जाने वाली सुविधाओं का सवाल आता है तो चीजें ढक के 3 पाती नजर आती हैं। ऐसे में सवाल ये है कि लोगों की परेशानियां कम हो तो आखिर कैसे। टाइम टीवी के लिए लोहाघाट से लक्ष्मण सिंह की रिपोर्ट। खबरों में बढ़ेंगे आगे। किच्छा विधायक तिलकराज बेहड़ ने अवैध खनन को लेकर शासन प्रशासन पर निशाना साधा है। विधायक का कहना है कि जिस तरह से अवैध खनन किच्छा में हो रहा है ऐसा कभी देखने को नहीं मिला और ये सब प्रशासन की देखरेख में हो रहा है। विधायक तिलकराज बेहड़ ने कहा कि अगर अवैध खनन पर लगाम नहीं लगाई गई तो वो आगामी 26 तारीख को एसडीएम कार्यालय के बाहर 1 दिन का उपवास करेंगे। खनन का काम किच्छा क्षेत्र में जोर शोर से चल रहा है और अवैध खनन का काम भी खूब चल रहा है। लोगों ने अवैध खनन के नाम पर जगह जगह पर खनन एकत्र कर रखा है, इकट्ठा कर रखा है और उसकी कोई रवल्टी नहीं है। और मैंने पहले भी कहा था अगर यही हालात रहे तो मैं 26 तारीख को 1 दिन के उपवास पर भी एसडीएम के दफ्तर के बाहर बैठूंगा और ये लड़ाई जारी रहेगी खनन को लेकर। और अब बात मौसम की कर लेते हैं। उत्तराखंड में अगले 4 दिन मौसम का मिजाज बदला नजर आएगा, जिसमें 4 धाम यात्रा के साथ साथ प्रदेशवासियों को भी अलर्ट रहने के लिए कहा गया है। राज्य मौसम केंद्र के निदेशक विक्रम सिंह की माने तो 21 और 22 को प्रदेश के पहाड़ी जनपदों में हल्की से मध्यम गति की बारिश हो सकती है। साथ ही 23 और 24 मई को ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जिसमें बारिश के साथ साथ तेज हवाएं भी चलने की आशंका है। पहाड़ों में भी आप देखें कि जो रेन थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी उसकी वजह से तेज हवाएं और साथ ही जो ओलावृष्टि है वो भी कहीं कहीं पर पहाड़ों में खासकर वो देखने को मिलेगी। तो इस तरह की जो एक्टिविटी है ये आप 21 और 22 को कह सकते हैं, लेकिन जब आप 23 में जाएंगे तो जो एक्टिविटी वो बढ़ेगी। तो 23 तारीख में आप कह सकते हैं कि जो बारिश है हल्की से मध्यम वो ज़्यादातर जगहों में आपको देखने को मिलेगी। साथ ही जो हेल की एक्टिविटी है, ओलावृष्टि की एक्टिविटी है, तो अगर पहाड़ों में देखें वो जो है कुछ जगहों तक में वो मिलने वाली है। और इसी तरह का मैदानी क्षेत्रों की बात करें तो यहाँ पर जो है जो तेज़ हवाएं हैं या स्क्वाल है तो वो आपकी जो है 70 से 80 किलोमीटर प्रति घंटा और जिनकी जो गस्टिंग में उसकी स्पीड जो है 90 किलोमीटर प्रति घंटा तक भी जा सकती है। पर्यटन सीजन के मद्देनजर 5 राज्यों के पुलिस अधिकारियों के बीच यातायात संचालन को सुचारू बनाए रखने के लिए शिमला में गहन मंथन हुआ। मंथन में यातायात से जुड़ी सभी जानकारी एक दूसरे के साथ साझा की गई। उत्तराखंड पुलिस के स्तर से देहरादून के एसपी ट्रैफिक अक्षय कोंडे ने हिस्सा लिया। कल शिमला हिमाचल पुलिस द्वारा शिमला स्थित जम्मू कश्मीर, हरियाणा पुलिस, पंजाब पुलिस और चंडीगढ़ पुलिस और उत्तराखंड पुलिस में सहभाग लिया। मेन एजेंडा के बिंदु ये थे, जैसे बॉर्डर क्षेत्र में इंडस्ट्रियल ट्रैफिक भी बहुत ज़्यादा है, रिलीजियस यात्राओं के कारण भी ट्रैफिक है और टूरिस्ट सीजन के कारण उस संबंध में चर्चा हुई।
उसमें ये हुआ कि एक दूसरे की नो एंट्री के टाइमिंग्स शेयर किए जाएंगे ताकि वाहन ऐसा ना हो कि एक जगह से निकला और दूसरे जगह पे अटक गया। तो उसमें ये होगी एक दूसरे के स्टेट में जो बेस्ट प्रैक्टिसेस है उसके बारे में भी आदान प्रदान होगा। लक्सर में परिजनों के खिलाफ जाकर प्रेम विवाह करने पर युवती की धारदार हथियारों से बेरहमी से हत्या करने के मामले में 4 साल बाद 2 सगे भाइयों समेत 3 आरोपियों को दोषी करार दिया गया है। इस मामले को ऑनर किलिंग का मामला मानते हुए अपर जिला और सत्र न्यायाधीश शंकर राज ने तीनों को फांसी की सजा सुनाई। साथ ही 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। एडीजी कोर्ट में शासकीय अधिवक्ता भूपेश्वर ठुकराल ने बताया कि 2014 में खानपुर थाना क्षेत्र की प्रीति ने प्रेम विवाह किया था, जिससे उसके परिजन उनकी शादी के खिलाफ थे। 2018 में प्रीति अपने मामा के घर आई थी, जहां उसके भाइयों ने फावड़े और कुल्हाड़ी से मारकर उसकी हत्या कर दी थी। मामला ये था कि प्रेम विवाह से संबंधित था ये मामला। इसने लड़की ने अपनी मर्जी से बिना घर वालों की सहमति के कोर्ट मैरिज की थी। उस लव मैरिज, पहले इनका लव अफेयर चला होगा, फिर कोर्ट मैरिज की इन्होंने। उससे ही इसके घर वाले नाराज थे और ये दोनों को ही वैसे तो मारने की फिराक में थे, लेकिन वो ब्रजमोहन जो उसका पति था वो हाथ नहीं आ पाया। और ये प्रीति जो लड़की मृतका है ये अपने मामा के घर गई हुई थी, तो वहाँ पर जाकर इन्होंने कुल्हाड़ी और फावड़े से मारकर उसकी हत्या कर दी। चारधाम यात्रा हेली सेवा ऑनलाइन टिकट बुकिंग के नाम पर फ्रॉड करने वाले साइबर गिरोह का पर्दाफाश कर लिया गया है। उत्तराखंड एसटीएफ की टीम ने बिहार के दूरस्थ इलाके में छापेमारी कर 2 मास्टरमाइंड साइबर अपराधियों को डिजिटल एविडेंस के साथ गिरफ्तार किया है। हमारे लिए चिंता का बड़ा विषय था। कुछ लोगों ने कंप्लेंट किया मुझे फ़ोन पर, तो मैंने उनको रिक्वेस्ट करके उसको एफआईआर में दर्ज करवाया। उनसे कहा कि पहले एफआईआर के रूप में दो। हमने एफआईआर दर्ज कराई और गैंग को आइडेंटिफाई किया। गैंग बिहार और नालंदा का था। मैंने अपनी टीमें एसटीएफ की वहीं पे फिक्स करा दी और फाइनली उनको सफलता मिली। एक बड़ी सफलता है एसटीएफ के लिए और उत्तराखंड के लिए भी, क्योंकि मैं लोगों से बार बार कहूँगा कि ऐसे ही हेली सेवा की बुकिंग न कराएं, सिर्फ ऑथेंटिक सोर्स से ही बुकिंग कराएं, क्योंकि इस फील्ड में भी बहुत सारे साइबर फ्रॉड एक्टिव हो गए। खटीमा के पीलीभीत रोड पर फैक्ट्री द्वारा लोक निर्माण विभाग की भूमि पर किए गए अवैध निर्माण का संज्ञान लोक निर्माण विभाग ने ले लिया है। दरअसल फैक्ट्री द्वारा लोक निर्माण विभाग की जमीन पर साइकिल स्टैंड बनाया गया, जिसकी खबर को प्रमुखता से हमारे चैनल ने दिखाया। इसके बाद प्रशासन ने संज्ञान लेते हुए नोटिस चस्पा कर कार्रवाई की है। 5 जून तक अवैध अतिक्रमण को हटाने के लिए कहा गया है। हमारे द्वारा 20 मई को नोटिस जारी किया गया और उनको 5 जून तक जो है अतिक्रमण हटाना है। तो साइकिल स्टैंड, अवैध साइकिल स्टैंड हटाने के कहा गया है। यदि उनके द्वारा तब तक नहीं हटाया जाता तो फिर विभाग द्वारा हटाया जाएगा और इसमें जो भी खर्चा आएगा उसकी वसूली जो है उनसे फैक्ट्री प्रबंधन से की। केलाखेड़ा नगर पंचायत के उपचुनाव में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी अकरम पठान ने कांग्रेस प्रत्याशी को 172 मतों से पराजित किया है। जीत के बाद अकरम पठान के समर्थकों ने ढोल नगाड़ों से नगर में विजयी जुलूस निकाला और जमकर आतिशबाजी की। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी अकरम पठान को 2255 मत मिले हैं। अकरम पठान की जीत के बाद उनके समर्थकों में खासा उत्साह देखने को मिला। से मेरी हर नागरिक केलाखेड़ा की ये दुआ थी कि एक बार मुझे चेयरमैन देखना चाहते थे और वो आज ईश्वर ने, अल्लाह ने उनकी मनोकामनाएं पूरी कर दी और मैं ही चेयरमैन नहीं, केलाखेड़ा का हर नागरिक चेयरमैन होगा। पौड़ी में मैराथन दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें 18 साल से ज्यादा उम्र के महिला और पुरुष प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। प्रतियोगिता में पहले से 5वें स्थान पर आने वाले प्रतिभागियों को जिलाधिकारी ने सम्मानित किया है। इस दौरान जिलाधिकारी डॉक्टर विजय कुमार जोगदंडे ने कहा कि शरीर को स्वस्थ और तंदुरुस्त रखने के लिए इस तरह की प्रतियोगिता में सभी को हिस्सा लेना चाहिए। जो ये कार्यक्रम हो रहा है वह खेल विभाग के द्वारा आयोजित किया गया है और ये जो आज़ादी का अमृत महोत्सव के नाम से इसको किया जा रहा है और इसमें अलग अलग तरह के खेल होने हैं, लेकिन आज जो है मैराथन का शुरुआत हुआ है और निश्चित रूप से ये क्षेत्र के युवाओं को जो है आगे बढ़ाने में इसकी बड़ी भूमिका होगी। जनपद में खेल विभाग के द्वारा आज एक दौड़ का आयोजन किया गया है। इसमें माननीय विधायक श्री राजकुमार पौड़ी जी के हाथों से शुभारंभ किया गया और इस दौड़ में 2 वर्गों में प्रतियोगिता आयोजित की गई है, वो पुरुष वर्ग और महिला वर्ग। मैं सभी खिलाड़ियों को शुभकामनाएं देता हूँ और भविष्य में ऐसे आयोजन नियमित रूप से होने का भी उनको आश्वासन देता हूँ।
काशीपुर में जमीन का पट्टा दिलाने के नाम पर चकबंदी के पेशकार से लाखों की ठगी का मामला सामने आया है, जहां कोर्ट के आदेशों पर पेशकार के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पीड़ित पक्ष ने आरोप लगाया कि उससे करीब 1.5 लाख रुपए लेकर 5 एकड़ जमीन नाम करने की बात कही गई थी, लेकिन लंबे वक्त से पेशकार पीड़ित को धोखा दे रहा था। इसकी शिकायत स्थानीय स्तर पर की गई, लेकिन कोई कार्रवाई न होने पर पीड़ित ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और कोर्ट ने पेशकार के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। वहीं पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। माध्यम से 156(3) CRPC के तहत हमारे पास एक प्रार्थना पत्र आया है, जिसमें चकबंदी कार्यालय में मौजूद एक कर्मचारी द्वारा वादी के साथ में करीब 1.5 लाख रुपए की धोखाधड़ी की गई है। उसके द्वारा आरोप लगाए गए हैं कि किसी पट्टे की ज़मीन को नाम कराने के नाम पर उसके द्वारा पैसे लिए गए। तो माननीय न्यायालय के आदेश से इसमें 156(3) के तहत मुकदमा पंजीकृत हो गया, जिसकी जाँच की जा रही है। दिनेशपुर के नगर पंचायत में तहसीलदार देवेंद्र सिंह बिष्ट ने निरीक्षण किया। इस दौरान लगभग सभी कर्मचारी दफ्तर में मौजूद दिखे। तहसीलदार देवेंद्र बिष्ट ने कहा कि सभी अधिकारी और कर्मचारी वक्त पर दफ्तर पहुंचे ताकि जनता के कामों में कोई देरी ना हो। नगर पंचायत में आने का कारण ये रहा कि जो शासन की मंशा है कि कार्यालयों में समय से सारे अधिकारी कर्मचारी की उपस्थिति हो और जो समस्याएं हैं उनका त्वरित निस्तारण हो, उसी के दृष्टिगत रखते हुए जो है अचानक ये परीक्षण करने के लिए निरीक्षण किया गया कि नगरपालिका दिनेशपुर में कर्मचारी टाइम से उपस्थित हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। और मैं 10:15 बजे कार्यालय में जब निरीक्षण किया गया, उस टाइम पर ईओ और जो है इनके अकाउंटेंट अनुपस्थित थे और कुछ विलम्ब से उपस्थित हुए, जिनको जो है भविष्य में इस प्रकार के विलम्ब की चेतावनी देते हुए समय से कार्यालय में उपस्थित होने के निर्देश दिए गए। सितारगंज के बिस्टे चौराहे की तरफ से पीलीभीत जा रही एक स्कॉर्पियो कार अनियंत्रित होकर दुकानों में जा घुसी। इस हादसे में कार की चपेट में आए 7 वाहनों को कुचल दिया गया, जिसमें साइकिल रेहड़ा चालक गंभीर रूप से घायल हो गया है। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने कार चालक को गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन जाने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। नमस्कार। विधि विधान से खुले हेमकुंड साहिब के कपाट। कोरोना काल के 2 साल बाद शुरू हुई यात्रा। एक दिन में सिर्फ 5000 यात्रियों को जाने की परमिशन। केंद्र सरकार ने डीजल और पेट्रोल के दाम घटाकर जनता को दी बड़ी राहत। पेट्रोल में 8 और डीजल में 6 रुपए की कटौती। 200 रुपए सिलेंडर सब्सिडी देने का भी फैसला। कर्ज की आग में झुलसती उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था। बजट को लेकर धामी सरकार के सामने चुनौतियों का पहाड़। आय बढ़ाने के लिए बनानी होगी व्यापक कार्य योजना। लोहाघाट में शहीद के नाम पर बनी सड़क की बदहाल हालत ने खोली विभाग की पोल। आधी अधूरी सड़क पर डामरीकरण बना लोगों के लिए मुसीबत। हादसों का बना खतरा। चारों धामों का शुभ दर्शन हर तीर्थ से न्यारा है। सुरक्षित हो 4 धाम यात्रा, ये प्रयास हमारा है। इस बार की 4 धाम यात्रा को उत्तराखंड सरकार ने सुगम और सुरक्षित बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। यानी अब यहाँ आने के इच्छुक श्रद्धालु आधिकारिक वेबसाइट www.registrationandtouristcare.uk.gov.in पर अपना पंजीकरण आसानी से करवाकर इस आध्यात्मिक तीर्थ यात्रा पर आ सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें, 4 धाम यात्रा के सभी तीर्थ हिमालय के ऊंचे क्षेत्रों में स्थित हैं, जहां अत्यधिक ठंड, कम आर्द्रता, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन, हवा का कम दबाव जैसी अन्य चुनौतियां पार करनी होती हैं। इसलिए सुरक्षित यात्रा को ध्यान में रखते हुए स्वास्थ्य परीक्षण के बाद ही यात्रा के लिए निकलें। पहले से हृदय, श्वसन, मधुमेह और उच्च रक्तचाप के रोगी अपने डॉक्टर का पर्चा और दवाइयाँ और गर्म कपड़े साथ रखें। साथ ही ऊंचाई पर सतर्क रहें। स्वास्थ्य से संबंधित किसी भी तरह की जानकारी के लिए 104 और एम्बुलेंस के लिए 108 हेल्पलाइन नंबरों पर संपर्क करें। तीर्थ यात्रा हो मंगलकारी, उत्तराखंड ने की है तैयारी।